नियंत्रण में आ चुका, लेकिन महाराष्ट्र में नियंत्रण से बाहर फिर हो गया। महाराष्ट्र में कमर्शियल सिटी है, शहर बहुत ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र है, और दिल्ली में शहर है, शहरी क्षेत्र है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, तो दिल्ली में भी काफी है जी। बाकी जगह पे इतनी जनसंख्या नहीं, इतने शहर नहीं, यही मुझे समझ में आता है जी। उत्तर प्रदेश की आबादी आपको मालूम होगा कि 23-24 करोड़ आबादी है। जी है, जी है, जी है, लेकिन खुला क्षेत्र है, खेती वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर शहर बहुत ज्यादा है, हर एक शहर है, महाराष्ट्र में कई शहर है जी। ज्यादा। आपने बोला खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है, अभी आप बता रहे कि ग्रामीणों से कोरोना ज्यादा आया, ग्रामीण तो और खुला क्षेत्र होते हैं। नहीं, इस दौर में जो ग्रामीण से ही शुरुआत हुई है, अमरावती है या नंदुरबार है, उस तरफ से ही शुरुआत हुआ, ये जो दौर आपका शुरू हुआ है जी, तो खुले क्षेत्र से ही कोरोना ज्यादा फैलना चालू हुआ। हाँ, पहले वहीं से लॉकडाउन हुआ है, अब शहरों में तो काफी खुला क्षेत्र होता है, फिर खुले क्षेत्र से आवाजाही बहुत है ना सर, शहर से वहां पे खेती के किसानों की बहुत है। जी 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 जी। मुथा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुथा जी की आवाज बढ़ाइए थोड़ा। मुथा जी। हाँ, बोलिए। हाँ, मुथा जी बताइए कि क्या महाराष्ट्र में कोई और अलग तरीके का कोरोना की बारिश हो रही है, जो और राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में ज्यादा कोरोना फैल रहा है? मुथा जी हमारे साथ कर चुके हैं, हम कमलेश शाह जी के पास जाएंगे। कमलेश शाह जी बताइए, क्या कोरोना का खतरा महाराष्ट्र पे ही क्यों इतना ज्यादा है? चतुर्वेदी जी नमस्कार। अच्छा, आपने जो विषय रखा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में ही कोरोना ज्यादा क्यों फैल रहा है जी, तो मैं आपका एक विषय पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केंद्र से एक टीम को महाराष्ट्र को भेजी गई थी जी, और वो केंद्र की टीम ने जो अपना अहवाल दिया है उसमें एक यही चीज बताई है कि लोगों में लापरवाही का प्रमाण बहुत ही बढ़ गया है जी। फिर वो ग्रामीण क्षेत्र हो, छोटे सिटी हो, या मुंबई जैसे महानगर पालिका हो। मुंबई के लोग ज्यादा तो लापरवाह हैं। मुंबई और तो महाराष्ट्र के लोग ज्यादा लापरवाह है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, तो ये मेरा कहना नहीं है, जो कल कमेटी ने रिपोर्ट दिया, सेंट्रल कमेटी जो आई थी, तो वही आ रहा है कि लोगों ने जिस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए वो उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के मन से कोरोना का डर निकल गया और उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। वास्तव में वो स्थिति नहीं है। दूसरा क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में, हमने बीच में ये भी पढ़ा था कि शादियों में 200, 300, 400 लोग इकट्ठे होते थे, तो क्या होता है वो छोटे छोटे इलाकों में भी जो भीड़ भाड़ होती है उसकी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। अब इसकी उपाय योजना अगर मुझे आप पूछे तो मैं आपको बहुत ही प्रामाणिकता से एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें पेंडेमिक क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उनको आगे आकर निर्णय लेना है। और दूसरा, मेरा वैयक्तिक मत, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि हम पूर्ण रूप से लॉकडाउन में जाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती, लेकिन हम कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन फिर से कर डाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम दुकान का टाइम 9 से 5 रखते थे, थिएटरों में रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, बस और ट्रेनों में टाइम स्लॉट कर सकते हैं, कुछ लोग तो फिर से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए एंट्री दे, और उस प्रकार से नियंत्रण हम लाए, नियंत्रण बढ़ा के रखे, तो मुझे लगता है हम महाराष्ट्र और मुंबई में नियंत्रण पा सकते हैं। मुथा जी बताइए, महाराष्ट्र सरकार कितनी जिम्मेदारी से कोरोना को हटाने के लिए काम कर रही है? देखिए, मतलब सिर्फ जनता पर दोष मर देना ही सही है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए जी, कि अगर हमको कोरोना से लड़ना है तो प्रशासन, महाराष्ट्र की जनता और सरकार तीनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से अपने जवाबदारी से काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फेज के अंदर हेल्थ
केयर वर्कर्स और आरोग्य कर्मचारी को सबको टीका लगाया है। सेकेंड फेज के अंदर फ्रंटलाइन के वर्कर्स, पुलिस, महसूल, पंचायत राज, SRP और रेलवे के पुलिस को दिया है। थर्ड फेज के अंदर 60 वर्ष के ऊपर उनको लगाया है। और अभी 45 से 59 तक जिसको सीरियस डिजीज है और सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट बनाई है और उनको भी दे रही है। और अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर टीका देने के लिए अलाउ किया है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल है उनको भी अलाउ किया है। बिल्कुल सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मुंबई को बंद करने की तैयारी चल रही है। सुनिए ना, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही, तो महाराष्ट्र सरकार इस योजना के अंतर्गत कर रही है। और आज की आप लोकसत्ता की हेडलाइन देखिए, कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो पहले मुंबई के अंदर 5% बिल्कुल कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन ठाणे शहर का 16 जो एरिया है उसको संपूर्ण लॉकडाउन में रख दिया गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार को इलाज तो करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार वैद्यकीय इलाज कर रही है, लोगों को मदद कर रही है, टीका लगा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे या उनको प्रतिबंधित कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये तो रोग है ना, ये तो रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ता है। गवर्नमेंट को दोनों उपाय करना पड़ेगा और गवर्नमेंट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे सोशल वर्कर को मिलके सरकार को मदद करनी चाहिए और जनता को समझाना चाहिए। अब हम बंबई की बात करें, लोग बोलते हैं कि अभी डिबेट में कहा कि ग्रामीण भाग से आ रहा है। भाई बंबई के अंदर संपूर्ण भारत से लोग रहते हैं, यहाँ ट्रेन चालू है, यहाँ रोजगार के लिए लोग आते हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, और यही लोग अपने नेटिव प्लेस में जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट टेस्टिंग और रिपोर्ट और ये सब गवर्नमेंट कर रही है और करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के उपाय गवर्नमेंट करे, ऐसा मेरा कहना है। हितेन ठाकुर जी, क्या लॉकडाउन के अलावा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? हम कोरोना से बचकर अपने रोजी रोजगार व्यापार को अच्छे ढंग से चलाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे? महाराष्ट्र, देखिए चतुर्वेदी जी, महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है कि सरकार जो काम नहीं कर पा रही है उनके लिए, आज उनका भुगतान वो बेचारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। चतुर्वेदी जी, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अन्य राज्य, क्या वहां पर जनसंख्या नहीं है? क्या वहां पर ग्रामीण या शहर नहीं है? लेकिन क्या महाराष्ट्र और मुंबई में ही ये कोरोना अपने पैर क्यों पसार रहा है? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश महाराष्ट्र को छोड़कर, मैं ये नहीं कहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने योजनाएं नहीं लाई, लेकिन कहीं ना कहीं लचीलापन लाया, और लचीलापन लाने की वजह से आज जनता ये कोरोना का मार आज झेल रही है। आज आप देखिए दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे, आज दिल्ली अपनी पीक पर है। आज दिल्ली बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है और मुंबई हमारी बंद होने के घर पे आ गई है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही आप जबरदस्ती जनता के सर पे डाल दे रहे हैं। देखिए, आपको तो शासन से पगार मिल रहा है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, आप कर्मचारी हैं, आपको तो पगार मिल रहा है, लेकिन जो जनता दिहाड़ी काम करती है, जिनके बच्चों की फीस भरनी है, विद्यालय तो अपनी फीस ले रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात, विद्यालय अपनी फीस ले रहे हैं, रोज सब्जी लानी है, रोज दूध लेना है। क्या सरकार लॉकडाउन के बाद इन सभी को फ्री में पहुंचा के देने का वादा करती है? तो लॉकडाउन आप कर दो। अभी नहीं किया तो अब क्या करेंगे? चतुर्वेदी जी, जो मूल हमारी चीजें हैं, रियायत नहीं कहाँ जाएगी? नहीं देखिए, गरीबों की फिक्र नहीं अगर शुरू में ही नहीं, जैसे आप देखिए योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, शिवराज चौहान जी हैं मध्य प्रदेश के, और भी देखिए खाली ये जबरदस्ती ये बीजेपी एनडीए के बारे में जो भी ये लोग बातें करते हैं, शासन चलाना भी एक कला है, शासन जनता से जुड़ा हुआ होता है। इनकी लापरवाही इतनी हुई है महाराष्ट्र में कि जो अति हो गई है। हमारे कितने पुलिस के जवान मुंबई में कोरोना से मृत्यु की ओर चले गए, उनकी जवाबदारी इतनी हुई लापरवाही थी कि बेचारे कितनों की मौत हो गई।
आप ये जबरदस्ती हर दिन नया नया लेके आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन होगा जनता को डराने के लिए। डराने से अच्छा है कि उन चीजों को आप सैनिटाइज, देखिए जितना एरिया आप सैनिटाइज करेंगे उतना एरिया कवर होगा। आप बोलते हैं ट्रेन से लोग, अभी ऐसे आप बता रहे थे, मुता जी बोल रहे थे कि हमारे मुंबई में बाहर से लोग आते हैं। भाई जो मेट्रो सिटी होती है वहीं पे लोग जाते में भी जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अपना पेट भरने के लिए आदमी गांव से निकल के शहरों की तरफ जाता है जी। आप अपनी सुरक्षा को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आप सुरक्षा बढ़ाइए ना, आप सैनिटाइज कीजिए, आप मास्क, देखिए मास्क कंपलसरी लोग पहने रहे हैं। आप जितना ट्रेनों को सैनिटाइज करेंगे, जितना लोगों को सैनिटाइज करेंगे, जितने आप जो छूटने वाले सैनिटाइज करेंगे। लापरवाही सरकार ने की, आप लापरवाही मंत्रियों ने की। आप ये जब मंत्री ही मास्क नहीं पहनेंगे, जनता क्यों पहने? जनता ने सोच लिया जब मंत्री मास्क नहीं पहन रहा है तो कोरोना चला गया। लापरवाही सरकार की तरफ से हुई है। सरकार अपने सर का पाप जनता के सर पे डाल रही है। जी,